हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज सिर्फ उनके बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे हम, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके अंदर बेसिक बातें जो हैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं टर्म्स समझाऊंगी और फिर हम बाद में उसको उसके ऑपरेशन सीखेंगे। तो चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो हम एक कुछ लिखते हैं जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह पाएंगे। सपोज मैं ले लेती हूँ 5x² + 3x + 8, ठीक है। अब क्या करें, ये एक इक्वेशन है हमारी, ये ना किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये एक्सप्रेशन है, ये किन से मिलकर बना है। इसमें एक तो है 5x², एक हमारे पास है 3x और एक हमारे पास है 8, है ना। ये तीन डिफरेंट नंबर बोल दूं अभी तो ये नंबर्स हैं, और जब इनको हमने ऐड या लेस किया तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ प्लस किया है। तो जब मैंने इन तीनों को प्लस किया तो ये बन गया 5x² प्लस किया तो 3x प्लस किया 8। तो जब ये प्लस किया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। तो ये जो अलग अलग थे ये क्या थी, इनको कहते हैं टर्म्स। इन तीन टर्म्स को मिला के जब ज्वाइन कर दिया एक ऑपरेशन में, तो अगर मैं इसे ब्रैकेट कर लगा दूं, ये ऐड हो गए सपोज, तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आया टर्म्स और एक्सप्रेशन का डिफरेंस। एक्सप्रेशन होता है पूरा फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर किससे मिलकर बना है, तीन डिफरेंट जैसे मिला है, इसमें नंबर्स हैं, वो तीन नंबर्स उसकी टर्म्स कहलाती है। तो 5x², 3x एंड 8 आर 3 टर्म्स जिन्हें हमें ऐड करने पे जो हमें कॉम्बिनेशन मिला, दैट इज एन एक्सप्रेशन जो कि कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर मैं बताऊं तो इसमें एक नंबर कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल। जैसे ये 3x, ठीक है, ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। क्या होता है, अभी तक हम नंबर्स का मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन नंबर के साथ अल्फाबेट्स भी होते हैं मैथमेटिक्स में। वो वाली जो ब्रांच है जिसमें नंबर अल्फाबेट्स दोनों साथ में होते हैं, उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, जिसमें जो नंबर वाला पार्ट है और एक वेरिएबल वाला पार्ट है। जो नंबर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, और जो अल्फाबेटिक पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। तो तीन चीज क्या पढ़ी सबसे पहले हमने, कि कोई भी एक्सप्रेशन होता है, कोई भी टर्म होती है, जो उसमें नंबर वाला पार्ट होता है, जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, और जो अल्फाबेट होता है इट कैन बी x, y, z, a, b, c, एनी अल्फाबेट, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जब हम डिफरेंट टर्म्स को ज्वाइन करते हैं तो एक्सप्रेशन मिलता है, यानी कि एक एक्सप्रेशन जो है उसके अलग अलग नंबर्स जो हैं विदाउट ऑपरेशन अगर हम कहें तो वो डिफरेंट इंडिपेंडेंटली टर्म्स कहलाती हैं, और टर्म्स को ऐड लेस जो भी हम करें तो उसके बाद हमें वो एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो हमने दो टर्म्स कौन सी करी, एक एक्सप्रेशन और एक टर्म्स, और बाकी बेसिक बात थी कि कांस्टेंट और वेरिएबल। चलिए अभी नेक्स्ट हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के उस पर शुरू हो जाते हैं फटाफट से सॉल्व करना। हम बहुत मैकेनिकल जाते हैं ना, लेकिन हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। दैट्स वाई मैं प्रिफर करती हूँ कि सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करें। तो पूरा वीडियो देखना है, ज़्यादा टर्म्स नहीं है, अच्छे से समझना है और फिर बाद में वीडियो को दोहराना भी है। तो तीन चीज़ें पढ़ ली, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है। फैक्टर्स के बारे में हम बात करें तो हम अपनी इक्वेशन को वापस से लिख लें। सपोज चलो नई इक्वेशन लिखते हैं 3xy + 25x - 15, चलो +15, ठीक है। अब मैंने बात की फैक्टर्स, तो फैक्टर्स हम टर्म वाइज निकालते हैं। तो हमारी अब हमने पढ़ लिया टर्म्स क्या होती है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, इसमें तीन टर्म है। पहली टर्म 3xy है, दूसरी टर्म 25x है और तीसरी टर्म 15 है, ठीक है। तो हमें टर्म वाइज फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स क्या है, एक फैक्टर है 3, दूसरा फैक्टर है x, तीसरा फैक्टर है y। 3 × x × y करें तो 3xy आ जाता है। 25 में अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है करना, 5 × 5 फैक्टराइजेशन कर दिया और एक x, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। और 15 की बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 5 आएगा, आपको आता है अच्छे से, 3 × 5। इस तरह से कोई भी नंबर हो तो हम टर्म
वाइज उसका फैक्टराइजेशन इजीली करते हैं। तो कैसे करते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। फैक्टर मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाना, फैक्टर छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट देना जो कि अपने आप में प्राइम हो, जिसके फैक्टर अदर देन वन कोई फैक्टर हो। तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 इंटू 5 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई। इस तरह यहाँ पर अगर सपोज कोई भी और बड़ा नंबर होता, 84 होता, तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, डिफरेंट फैक्टर्स हमें मिल जाते। तो ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाएं तो वो होता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। चलिए ये कर लेते हैं। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। क्या होती है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स वो होती है विच हैज सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल। क्या विच हैज सेम वेरिएबल? क्या दैट एक्सप्रेशन हैज सेम वेरिएबल। अनलाइक विच हैज डिफरेंट वेरिएबल्स। एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ में आ गए होंगे मेरे लिखने से पहले। जैसे मैंने बोला 3x और 5x, देखिए दोनों का वेरिएबल क्या है, x है, यानी ये लाइक टर्म्स हैं। 2xy 2x, सपोज यहाँ पर 7xy माइनस 7xy, तो दोनों का वेरिएबल पार्ट देखना है, xy, ये भी लाइक टर्म है। थोड़े कंफ्यूजिंग लाइक टर्म्स भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज 7x² और 8yx², कुछ नहीं है, हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, पहले हम कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम होता है। तो x² बोले, या ये देखो x² ही है, ये भी बस y पहले लिखा हुआ है, तो ये भी लाइक टर्म्स ही होंगी। और अगर हम डिफरेंट वेरिएबल्स की बात करें जो अनलाइक टर्म्स हैं, तो वो कौन सी हो सकती है, जैसे 7 2x और 3y। तो अब इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल y है, तो दे आर अनलाइक। अभी हम कहें 2x² और 5y²x, यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज x² स्क्वायर x के साथ है और यहाँ स्क्वायर y के साथ है, y²x, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो ये क्या हुए, अनलाइक टर्म्स हुई। तो लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स विच हैव सेम वेरिएबल, अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स विच हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमें आगे ऑपरेशंस जब करेंगे तब काम आएंगी। जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड ओनली एंड अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हमें पता तो हो कि लाइक टर्म्स होती क्या है, तब तो ऐड और लेस कर पाएंगे ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की बात करते हैं। कोएफिशिएंट को मैं अपने सिंपल भाषा में बोलती हूँ कंपेनियन। ठीक है, उसका साथी, किसी भी एक नंबर में जब कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उसका कंपेनियन। सपोज 3xy माइनस 4y प्लस 2, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे कोएफिशिएंट निकालने हैं। सपोज फर्स्ट टर्म ले ली 3xy और मैंने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस। हमें इस x का कोएफिशिएंट निकालना है, तो जिसका कोएफिशिएंट निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, तो x का कोएफिशिएंट निकालना है, x को छुपा दो, बाकी उसका जो साथी बचे उनको ले लो। x के अलावा क्या बचा, 3 और y, तो 3y इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मैंने इसी टर्म में y का कोएफिशिएंट पूछ लिया तो y को हाइड किया तो बचा 3x, तो 3x उसका कोएफिशिएंट। अगर इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट पूछ लूं तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, जो सिर्फ नंबर का पार्ट है, दैट इज 3। एक्चुअली वो 3 किसका कोएफिशिएंट हुआ, xy का कोएफिशिएंट हो गया, सिंपल है ना। तो बस इस तरीके से कोएफिशिएंट्स निकाले जाते हैं। सेकंड टर्म ले लूं -4y, आप लोग डेफिनेटली कर लो फटाफट। y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट -4 है। साइन को अवॉइड या इग्नोर नहीं करना है, साइन को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। माइनस का साइन है, माइनस लेना होगा। और अगर मैं इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट पूछूं तो दैट इज -4, और ये अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम कह सकते हैं +2 इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये होते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट के लिए अपनी ट्रिक लगाओ, क्योंकि क्या होता है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी समझ में आ रहा है, बाद में सब मिक्स होकर आती है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है मैम, एकदम से मेरे स्टूडेंट्स आके मुझसे पूछते हैं मैम क्या मतलब हुआ कोएफिशिएंट में, मुझे क्या करना है। फिर जैसे मैं हिंट देती हूँ और उनको आ जाता है, लेकिन हर बार हमें हिंट एग्जामिनेशन में नहीं मिलती है ना, तो इसलिए हमें याद होनी चाहिए टर्म्स। तो कोएफिशिएंट मींस कंपेनियन, यानी कि जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसके अलावा जितना पोर्शन उस टर्म में है दैट इज द कोएफिशिएंट। चलिए एक
एक और टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। व्हाट इज डिग्री? चलिए डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री होती है, अब जैसे मैंने कोएफिशिएंट में आपको बताया ना कंपेनियन, वैसे डिग्री होती है ये तो हाईएस्ट पावर, इसको ऐसे याद रखना है, हाईएस्ट पावर। पावर हमें पता है, पावर मीन्स एक्सपोनेंट, है ना। चलो एक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ मैं, 3x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4, ठीक है। चलो 2x क्यूब कर लेते हैं, ओके। अब ये एक एक्सप्रेशन है, मैं ब्रैकेट हमेशा लगाती हूँ, आप मुझे नोटिस किया कीजिए, क्योंकि ये फाइनल आंसर्स होते हैं तो वी शुड पुट ब्रैकेट इनसाइड दैट, आउटसाइड। तो अब क्या करना है, अब ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, जिसे एक्सपोनेंट कह सकते हो। इस पूरे में क्लियर दिख रहा है, पहली टर्म की पावर 2 है, दूसरी टर्म की पावर 3 है और तीसरे टर्म में कांस्टेंट टर्म है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इन दिस केस? हाईएस्ट पावर इज 3, that's why the degree is 3। तो हम सीधा देख के बता सकते हैं, ये वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यूज में आता है, डिग्री क्या है, तो ये हमारी हो गई डिग्री। अब अगर मैं ये बोलूं, इसमें कुछ थोड़ा सा जो समझने के लायक है वो ये है, हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, ये पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट में कंपेनियन चाहिए, पता होना चाहिए। लाइक अनलाइक टर्म्स के डेफिनेशन में पता होना चाहिए। लाइक में क्या होता है, वेरिएबल सेम होते हैं और अनलाइक में वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। आप बोलते होंगे मैम समझाते समझाते फिर पीछे चली जाती है, लेकिन वो मेरी आदत है, उससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाता है। तो डिग्री मैंने बोला हाईएस्ट पावर। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें सीधी सीधी डिग्री हाईएस्ट 3 दिख रही थी। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आप जज कीजिएगा कि उसमें डिग्री क्या है, ठीक है। और फिर जब मैं फाइनल आंसर बताऊंगी तब देखिएगा आपका सही गया कि नहीं। तो जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर y की पावर 3 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, पुट द ब्रैकेट क्योंकि फाइनल आंसर है। अब क्या करें, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, जल्दी से मैं आप लोगों को 2 सेकेंड्स देती हूँ, अपना आंसर कॉपी में लिख लो कि इस क्वेश्चन की डिग्री क्या है। चलिए 1 और 2 हो गया आपका टाइम्स अप, आपने लिख लिया होगा। अब कुछ बच्चों ने डेफिनेटली देखो 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो क्या है हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4, ये लिखी होगी आपने। ज्यादातर बच्चे लिखते हैं इसलिए, लेकिन जरूरी नहीं है सबने लिखी हो, मगर ये 4 आंसर गलत है। 4 आंसर क्यों गलत है, क्योंकि ये कितनी डिग्रीज हैं, ये एक ही टर्म है, देखो एक टर्म है ना, ये टर्म्स अभी अलग अलग नहीं हुई हैं। तो इस टर्म में डिग्री 2 और 3 है, तो इन दोनों को वी हैव टू ऐड, तो 2 + 3 टोटल डिग्री इसकी 5 है। तो 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। लेकिन यहाँ 2 और 3 को हम देख लेते हैं कि 4 से तो छोटे हैं, 4 बड़ा है तो 4 ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इतना डिटेल में ये चीज बताने के लिए पर्पस ये था कि जब भी आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है तो आपको डिग्री फाइंड आउट करते समय क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मेरी जो पावर्स हैं वो एक टर्म में कितनी है। ये एक टर्म, ये हमने टर्म्स इसीलिए सीखी हैं, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक टर्म है, ये 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन था। तो इस पर्टिकुलर टर्म में 2 और 3 मिला के टोटल 5 है पावर, प्लस करना है सेकेंड वाले में 4 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हुई 5, हाईएस्ट पावर हुई 5, दैट इज आंसर इज डिग्री का 5 रहेगा। तो बस ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी इसमें। तो हमने डिग्री पढ़ लिया, लाइक अनलाइक, एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोएफिशिएंट, अब फैक्टर्स भी पढ़ लिया। अब एक लास्ट पॉइंट पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे हम एक एक्सप्रेशन है, मैं 2-3 एक्सप्रेशन लिखती हूँ आपके लिए, एक 5x, ठीक है, एक मैं लिखती हूँ 2x + 3 लिख दिया, तीसरा 3x स्क्वायर माइनस 2x + 5, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें कितनी टर्म है, 1 टर्म है ओनली, ये सिंगल टर्म का है, इसमें 2 टर्म्स हैं और इसमें 3 टर्म्स हैं, है ना। इसी तरह 4 टर्म्स का भी होता है, 5 टर्म्स होता है, एंड सो ऑन, n टर्म्स तक हम मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या, जो वन टर्म का एक्सप्रेशन, ये भी अपने आप में पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका नाम क्या होता है, मोनोमियल, इसका नाम होता है मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल। अब ये 2 टर्म्स हैं 2x एंड 3, तो 2 वाला बाइनोमियल होता है, क्या होता है, बाइनोमियल। जब 3 टर्म्स आ जाती हैं तो दैट इज ट्राइनोमियल। इसी तरह 4 का क्वाड्रिनोमियल, 5 का पेंटागोनियल, इसी तरह हेक्सागोनियल, सेप्टागोनियल।
लेकिन हम टर्म्स को यूज नहीं करते हैं। 1 से लेकर ही, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर चाहे कितनी भी टर्म्स हो, कलेक्टिवली दे आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा हमें 3 टर्म्स के लिए बेसिकली एमसीक्यू में या थ्योरेटिकली 1 मार्क में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, तो जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है वो मोनोमियल होते हैं, जिनमें 2 होती हैं वो बाइनोमियल, बाय माने 2 ही होता है तो बाइनोमियल, 3 मतलब ट्राइनोमियल्स, 4 आ जाए तो ये आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन क्वाड्रिनोमियल, इस तरह से चलता है। लेकिन कलेक्टिवली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म टाइप ऑफ जो होते हैं एक्सप्रेशंस, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब अगर आपसे एक सवाल पूछूं एक्स्ट्रा में, ऐसे ही आप सोचना, क्या 2 पॉलिनोमियल है? द कांस्टेंट टर्म इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें x लगा दूं और उसकी पावर 0 कर दूं तो क्या होगा, 2 × 1 दैट इज 2, तो 2x²। इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, पावर जो है उसकी 0 है, डिग्री इज, ऐसे जब देखिए मैं बताती हूँ, अगर ये 2 दिया है और उससे पूछा कि डिग्री क्या है, चलो ये भी एक नया पॉइंट हमें दिमाग में आया, तो 2 की डिग्री क्या है, तो बच्चे 1 लिखते हैं। 2 की डिग्री 1 क्यों लिखते हैं, तो 2 की पावर हुई 1। डिग्री हमें किसकी देखनी है, उसके साथ के वेरिएबल की देखनी है, तो वेरिएबल है नहीं ना, तो हम वेरिएबल की पावर नेग्लेजिबल 0 कर दें, तो x टू द पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। ये लास्ट हमने एक्सपोनेंट के लॉज में पढ़ा है ना, 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है। तो हम इस तरह से लिखकर इस 2 की डिग्री एक्चुअली कितनी है, 0 है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है और वो भी एक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो बच्चों ये टर्म्स हमने आज सीख ली, एक बेसिक जो है हमने शुरू किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। आई होप पेशेंस के साथ ये वीडियो देखा होगा और इसे इंपॉर्टेंट मानिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना और मार्क्स को गेन कर लेना, ये हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए, है ना। हमें पढ़ाई को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आज हमने सारी टर्म्स पढ़ ली। आप बार बार मेरा वीडियो देखिए और उन्हें रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इनके ऑपरेशंस करेंगे और तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।